ये भाई तिरंगा लिया हुआ है और हाथ में लहरा रहा है और घर में जाके लगाएगा। चौथा स्वतंत्रता सेनानी कौन है बाबू? चौथा स्वतंत्रता सेनानी कौन का खनानी? चौथा स्वतंत्रता सेनानी न पांचवा खेसारी लाल यादव। अच्छा, पांचवा खेसारी लाल यादव है। वाह, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कौन बताया है खेसारी लाल यादव के बारे में कि स्वतंत्रता सेनानी है? कई गो सही बताया है? ये तीन गो सही बताया है। कौन कौन? अक्षय कुमार, खेसारी लाल यादव, MS धोनी। अच्छा, MS धोनी। कम से कम इसको इतना मालूम है कि 15 अगस्त को भारत देश हमारा आजाद हुआ था। 15 अगस्त को नहीं हुआ था, 26 जनवरी 1927 ईस्वी को हुआ था, 47 ईस्वी को। स्वतंत्रता सेनानी कौन है? अक्षय कुमार। कई गो सही बताया है? 4 गो सही बताया है। कौन कौन सा? निरहुआ, खेसारी लाल यादव, MS धोनी, सनी। अच्छा, सनी का? सनी कौन? स्वतंत्रता सेनानियों का किताब भी दीजिए ताकि बचवा लोग पढ़ के ये जान जाए कि भारत के असली वीर कौन है। अभी मैं झारखंड के ऐसे गांव में खड़ा हूं जहां ना रोड है ना नाली है, तो है क्या है? यहाँ पर सिर्फ इंसान रहते हैं और इसी नाली से होकर गुजरते हैं और इसी रोड पर चल के गुजरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 75 सालों का विकास आखिर कहाँ हुआ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन हमको ये लगता है कि जैसे हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है, वैसे ही जो अलग अलग हमारे नेता हैं, अलग अलग जैसे एरिया के विधायक होते हैं, नेता होते हैं, उनको चाहिए कि जाके ऐसे गांव में देखे कि कहाँ नाली नहीं है, कहाँ सड़क नहीं है, तब जाके पता चलेगा। रुकिए, तो कैमरा दिखाइए, उधर कैमरा दिखाइए। देखिए, कुछ लोग तिरंगा के साथ आ रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए 3-4 लड़का। रुको बाबू, रुक जाओ। देख लीजिए, सबके हाथ में राष्ट्र ध्वज है, मतलब तिरंगा है और ये हमारे देश की शान है और इससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। तो सबसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और सभी लोग अपने घर पर राष्ट्र ध्वज मतलब तिरंगा लहरा रहे। उधर देखिए, उस घर पे भी दिखाइए, लगा हुआ है, घर है सामने, वहां पर भी लगा हुआ है। और 3 लोग देखिए हाथ में ये तिरंगा लेकर आ रहा है। थोड़ा ऊपर करो तिरंगा को, ऐसे रखो, इतना नीचे रखो। ये बताओ कि क्या नाम है? तौफीक शाह। तो ये बताओ तौफीक कि ये तिरंगा कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ये वार्ड सदस्य दिए हैं। वार्ड सदस्य दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वार्ड सदस्य इनको तिरंगा झंडा दिए हुए हैं। तो ये कहाँ लगाओगे? ये छत पर, अपने छत पर लगाओगे। अच्छा, ये बताओ कि क्यों छत पर लगा रहे हो इसको? आपको मालूम नहीं है 15 अगस्त आने वाला है? अच्छा, 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस वजह से तिरंगा अपने घर पर लहराया जा रहा है ना? अच्छा, ये बताइए, क्या पढ़ते हैं? यस। रोज स्कूल जाते हैं? हाँ। स्कूल में खाना मिलता है? मिलता है। भर पेट खाते हो? हाँ। लैट्रिन करने कहाँ जाते हो? वही स्कूल में शौचालय बना हुआ है। चलो, स्कूल में शौचालय बना हुआ है, इधर जरा आ जाओ। हाँ, रुक जाओ यहीं पर। ये बताओ कि 15 अगस्त दम नज़दीक आ गया है, 2-4 दिन में 15 अगस्त है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो 5 गो स्वतंत्रता सेनानी का नाम बता सकते हो? यस, पूछे, जरूर बताएंगे। बता सकते हो ना? नहीं। तुम लोग नहीं पढ़ते हैं? अरे स्कूल अभी थोड़ा बंद है। अच्छा, स्कूल बंद है। चलो, ये बताने के लिए तैयार है, तो इसी से जरा पूछते हैं। तो ये देखिए, 8वां में लड़का पढ़ता है और ये अभी हमको 5 गो स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएगा, क्योंकि हाथ में राष्ट्र ध्वज लिया हुआ है। जरा आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से, जरा दिखाइए। चलो बताओ, तो 5 गो स्वतंत्रता सेनानी। पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? अक्षय कुमार। यस। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। पहला स्वतंत्रता सेनानी अक्षय कुमार है। आप समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ाई करता होगा लड़का। दूसरा जरा नाम बताना। तो दूसरा महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेट खेलते हैं? यस। अच्छा, हाँ। तो दूसरा स्वतंत्रता सेनानी है महेंद्र सिंह धोनी। कैसे पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी स्वतंत्रता सेनानी है? कारण झारखंड का नाम रोशन किए हैं। अच्छा, झारखंड का नाम रोशन किए हैं, तो स्वतंत्रता सेनानी हो गए। यस। तीसरा जरा नाम बताना। तो तीसरा सनी देओल। अच्छा, सनी देओल। अच्छा, तीसरा स्वतंत्रता सेनानी सनी देओल है। ये इतनी अच्छी जानकारी हमको मिल रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि जानकारी मैं रखूं या जानकारी को वेस्ट कर दूं, फेंक दूं। तो कैसे सनी देओल स्वतंत्रता सेनानी है? कौन बताया है? कहाँ पढ़े हो? स्कूल में। आप फिल्म नहीं देखे हैं माँ तुझे सलाम? अच्छा, माँ तुझे सलाम फिल्म देखो, क्या है उसमें?
एक डायलॉग नहीं सुने? हाँ, क्या? दूध मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। अच्छा, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो इनके नजर में कैसे कैसे स्वतंत्र सेनानी है? अक्षय कुमार, MS धोनी, सनी लियोनी, माफ कीजिएगा सनी देओल। तो ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है इनके नजर में। ये भाई तिरंगा लिया हुआ है और हाथ में लहरा रहा है और घर में जाके लगाएगा। चौथा स्वतंत्रता सेनानी कौन है बाबू? चौथा स्वतंत्रता सेनानी कौन का खनानी? चौथा स्वतंत्रता सेनानी ना? हाँ, स्वतंत्रता सेनानी। आगे निरहुआ। निरहुआ है। यस। शाबाश बेटा, ये ऐसे तेजस्वी लोग हमारे देश में हैं और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। दिनेश लाल यादव ही ना? यस। है भोजपुरिया हीरो ना? यस। तो भोजपुरिया हीरो स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो गया? वो भी तो एक बॉर्डर फिल्म बनाया है। अच्छा, वो भी एक बॉर्डर फिल्म बना दिया है, तो स्वतंत्रता सेनानी हो गया। पांचवा बता दो। पांचवा चलो चलो, गाय आ रही है, जाने दो गाय को। चलो पांचवा बताओ। रुको बाबू रुको, जाओ जाओ जाओ, गाय को जाने दीजिए। पांचवा बताइए। चलो पांचवा बताइए कौन है? पांचवा खेसारी लाल यादव। अच्छा, पांचवा खेसारी लाल यादव है। वाह, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। कौन बताया है खेसारी लाल यादव के बारे में कि स्वतंत्रता सेनानी है? थोड़ा सा दूर हटो। कौन बताया है? वो भी तो एक बॉर्डर फिल्म बनाया है। अच्छा, वो भी एक बॉर्डर फिल्म बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके नजर में कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी है। तो पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे इनके नजर में? अक्षय कुमार। दूसरा MS धोनी। तीसरा सनी लियोनी, माफ कीजिएगा सनी देओल। चौथा जो है कौन लाल है जी? खेसारी लाल यादव। पांचवा जो है निरहुआ, जो कि अभी सांसद भी बने हुए BJP से। तो इनके नज़र में ये स्वतंत्रता सेनानी है। इससे अंदाजा लगाइए कि इनको स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता होगा। अच्छा, कई गो सही बताया है ये? 3 गो। 3 गो सही बताया है। कौन कौन? अक्षय कुमार, हाँ खेसारी लाल यादव, हाँ। MS धोनी। अच्छा, MS धोनी। तो 3 गो सही है, बाकी 2 गो गलत है। कई गो सही बताया है? 4 गो। 4 गो सही बताया है। कौन कौन सा? निरहुआ, हाँ खेसारी लाल यादव, हाँ MS धोनी, हाँ। सनी। अच्छा, सनी का? सनी कौन? सनी देओल। अच्छा, सनी देओल। हमको लगा कुछ और कहेगा सनी के बाद, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और जोरों शोर से तिरंगा लहराया जा सकता है। आप जैसे देखें कि जिस गांव में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर भी तिरंगा घरों पे लगाया हुआ। बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे DC, SP, मुखिया, सरपंच, वार्ड, फार्ड, जो भी लोग ये तिरंगा बांट रहे हैं, उसके साथ साथ अगर मोदी जी ये किए होते कि तिरंगा के साथ साथ तिरंगा बांट रहे हैं, तो साथ में स्वतंत्रता सेनानियों का किताब भी दीजिए, ताकि बचवा लोग पढ़ के ये जान जाए कि भारत के असली वीर कौन है, भारत को आज़ादी दिलाने वाले कौन है और भारत के असली स्वतंत्रता सेनानी कौन है। तब जाके समझ में आता इनको कि असली स्वतंत्रता सेनानी कौन है, मतलब फ्रीडम फाइटर कौन है। नहीं तो यही ये क्या कर रहा है, सनी फनी, कौन कौन किस किस का नाम ले रहा है, खुद ही हम नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुम जो है 15 अगस्त क्यों मनाते हो? 15। हाँ बताओ। इसलिए कि भारत देश आजाद हुआ था, इसलिए। अच्छा, चलिए, कम से कम इसको इतना मालूम है कि 15 अगस्त को भारत देश हमारा आजाद हुआ था। 15 अगस्त को नहीं हुआ था। हाँ। 26 जनवरी 1927 ईस्वी को हुआ था, 47 ईस्वी को। अच्छा, 26 जनवरी 1947 को। अरे बाप रे, मेरा दिमाग जो है कंफ्यूज कर दे रहा है ये बच्चा कि 15 अगस्त को हम ही भुला गए कि 26 जनवरी को हुआ है। कब हुआ है रे आजाद? पता नहीं हमको। कब हुआ है? पता नहीं है। नहीं पता है। झंडा देखिए कितना अच्छा हाथ में लिया हुआ है, और झंडा के साथ मोटा सा डंडा लगाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इन जो ये बच्चे हैं ये कितना अभी पीछे हैं, इनको बेहतर शिक्षा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं लगातार शिक्षा व्यवस्था पर आवाज़ उठाता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। सबसे पहले
बहुत अच्छी बात है कि हर घर में तिरंगा लगाया जा रहा है, लहराया जा रहा है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए। लेकिन सवाल ये है कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत का शिक्षा व्यवस्था कुछ राज्यों को छोड़कर एकदम जर्जर है, जर्जर। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के कैसे कैसे नाम बताए, आप समझ सकते हैं। कैसा लगा रिपोर्ट जरा हमें कमेंट करके बताइए। तो आप सभी को बता देता हूं कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी कौन है, जो आप बताए ना, ये पता नहीं आपको कौन पढ़ाया था, शायद फिल्म में देखे होंगे। कहाँ देखे थे? स्कूल में पढ़ा। स्कूलों में पढ़े? हाँ, नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाया होगा, फिल्म उलम में देखे होगे या कहीं देखे होगे या कोई बता दिया होगा तुमको। देखो, हमारे स्वतंत्रता सेनानी है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। है ना? कई गो हम नाम बताए? 6 गो। तो बताओ तो दूगो के। सुभाष चंद्र बोस। हाँ। रानी। क्या रानी है? बताओ, क्या इतना ही बोले थे हम? सुभाष जवाहरलाल नेहरू। हाँ, वो रानी के क्या बोले थे उसके पहले? रानी के बाद लक्ष्मीबाई। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई। तो आप समझ सकते हैं कि इनको जो है जानकारी की बहुत कमी है। इनको सबसे पहले बेसिक एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। और 15 अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना? यस। हाँ? यस। तो स्वतंत्रता सेनानी बोलो तो एक बार। स्वतंत्रता सेनानी। है? हल्का मिस्टेक हो जाए, गड़बड़ा जाते हैं। अच्छा, गड़बड़ा जाते हो। फ्रीडम फाइटर इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रीडम। चलो, तो कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। और हर घर तिरंगा अभियान जो है चल रहा है। 2 से 3 दिन बाद 15 अगस्त है, तो आप समझ सकते हैं हम चाहते हैं कि आप भी ज़रा झंडा लगाइए। और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।